के संघर्ष क्या होते हैं, चीज़ें क्या होती हैं, मुझे लगता है आप लोग बेहतर जानते हो। ठीक है, ज़िंदगी में, ठीक है, मैं आपको अपना बताता हूँ। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था ना, ठीक है, अभी ज़्यादा की बात नहीं कहूँगा मैं, चंद साल की तो बात हुई, अभी मुझे पढ़ाते पढ़ाते भी ज़्यादा नहीं हुए हैं। 2021 से हमने पढ़ाना शुरू किया था और ये 2026 है। ठीक है, अब आप जोड़ लीजिएगा वक्त कितना है। 2021 से पहले की अगर मैं अपनी हालत बताऊँ, मतलब जब मैं खुद स्टूडेंट लाइफ में था, ठीक है यार, 1.5 साल तैयारी की मैंने, और 1.5 साल की जब तैयारी की थी, उसी बीच में लॉकडाउन भी आ गया था, कोविड सब कुछ हो गया था। जब मैं दूसरों को सिलेक्शन के लिए देखता था ना कि किसी का सिलेक्शन हो गया, तो अपने अंदर ही इंसान ऐसा लगने लगेगा, कमज़ोर फील करने लगेगा, अपने ऊपर में अविश्वास उठने लगेगा। मैं अपने लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरा तो एक ही बार में सीजन निकल जाएगा और कोई व्यक्ति मुझे चित नहीं कर सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरी माँ हमसे हमेशा ये पूछेगी कि यहाँ पर जो है इतना तुम मेहनत कर रहे हो, इतना हम लोग संघर्ष वहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या लगता है तुमको, मतलब पेपर को लेकर के मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊँगी, इतने पैसे नहीं है मेरे पास में, 2 बच्चे मुझे और भी पढ़ाने हैं, ठीक है, तो मतलब क्या 6 महीने में निकाल लोगे, साल भर में? मैंने कहा था फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा पेपर निकलेगा। जब मैंने सीजीएल का पहला पेपर दिया ना, मात्र 1.4 मार्क्स से मैं रह गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया 2018 में। ठीक है, प्री का पेपर जब हम दे करके आ रहे थे, मेट्रो में हम थे भाई, हम रोना मेरा रुक नहीं रहा था। ऐसा परिस्थिति हमको लगा कि यार मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर अपने आप को संभाले, आकर के लोगों से पूछते थे, यार बताओ ना कट ऑफ कितना जाएगा, बताओ ना नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कितने मिलेंगे, ठीक है, कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था, जैसे तैसे करके। अच्छा, एक और चीज़ है, जब तुम्हारा प्री का पेपर खराब चला जाए ना, कोई कितना भी ज्ञान दे दे, कोई कितना भी मोटिवेशन दे दे, भाई मेंस का पेपर का तैयारी अच्छा से हो ही नहीं पाता, क्योंकि डर लगा रहता है प्री होगा कि नहीं होगा। बट जैसे तैसे फिर भी मेंस की हमने तैयारी की, करने के बाद में तब पता चला अंत लड़ाई में जाकर के 1.4 मार्क्स से रह गए। 2-3 दिन तो ऐसा बुरा फील हो रहा है कि मतलब आदमी खा नहीं रहा है, मतलब दोस्तों से सब धीरे धीरे खत्म हो गया। वो एक पल था जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे पास में कुछ है ही नहीं, ठीक है। और वहीं जो मेरे रूममेट्स थे, बाकी लोग थे, उनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों का सिलेक्शन होता है ना, तो हो सकता है कि वो तुमको हीन भावना ना दिखाएं, वो तुमको अपने आप को बड़ा, तुमको छोटा ना दिखाए, लेकिन तुमको खुद ही ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम सबके अंदर में छोटे हो गए। तुमको ऐसा लगने लगता है वहाँ पर कि यार तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ना चाहते हुए भी ऐसी फीलिंग तुम्हें अपने अंदर में आने लगती है। कल तक जो दोस्त जिसके साथ ही तुम यहाँ पर सो रहे थे, खाना बना करके खा रहे थे, ठीक है, बाहर वहाँ पे जा रहे थे, अब तुमको वो इंस्पेक्टर नजर आने लगता है और अपने आप में तुम उससे अपने आप को दूरी बनाने लगते हो। तुम मतलब ऐसा नहीं है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया, बट वो एक तरीके से होता है ना कि अंदर से वो भावना आने लगती है, ठीक है। और वैसे केस में आप क्या करते हैं, आप उनसे और दूर होने जाने लगते हैं। वो दूर आपको नहीं करते, बट आप खुद से होने लगते हैं। फिर दूर होने लगेंगे, फिर परिवार से थोड़ा कट आउट होने लगेंगे, क्योंकि शर्म लगेगा आपको बात करने में कि बात करें भी तो क्या, अपनी असफलताओं के बारे में बात करें तो ये कि हमने लड़ाई तो लड़ी थी लेकिन अंतिम में जा करके हार गए, इस चीज़ के बारे में बात करें। फिर धीरे धीरे आप अपने आप को और जो है इतने बड़े कमरे से इतने छोटे कमरे में, इतने बड़े दोस्ती के दायरे से इतने छोटे में आप लेकर के आने लगते हैं। फिर सिमट जाते हैं, फिर लाइब्रेरी में जाते हैं, तो ऐसी लाइब्रेरी को चूज़ करते हैं जहाँ आपको पहचानने वाले कोई, कि 4 सवाल आपको यहाँ पर कोई करे नहीं, कोई देखे तो टोके नहीं, अच्छा तू पढ़ ही रहा है क्या अभी भाई, सिलेक्शन नहीं हुआ क्या तेरा, उन सवालों से आप भागते हैं। इसी तरह से कई यार मैंने बहुत परेशानी झेली है। मैं जानता हूँ यहाँ पर कि जिन लोगों को मैं पढ़ाता था 2018 में, आप यकीन मानो उस समय मेरा गुरुकुल में ऑफलाइन में पढ़ाता था और उस समय स्टूडेंट्स थी मेरी वहाँ पे, तो वो उनको मैं पढ़ाता था, ठीक है। और वो भी उसी लाइब्रेरी में आ गई थी बाद में जिस लाइब्रेरी में पढ़ा था, कि अरे सर जो है हमारे उस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो हम भी जाएंगे। उनके आगे पढ़ना मेरे लिए कितना मुश्किल होता था। मॉक के मार्क्स मतलब आते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था यार बच्चे देख लेंगे अपने स्टूडेंट्स, तो क्या ही होगा, क्या जज करेंगे, यार इतने नंबर सर के आ रहे हैं, ये वो। तो एक अंडर प्रेशर में तैयारी, कहीं भी जाओ तो उस समय मतलब ये था कि ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो 2-4 बच्चे हो ही जाते थे, बहुत मुश्किल होता था यार, ठीक है। सुबह का स्लॉट चूज करेंगे जब पूरे लाइब्रेरी में कोई नहीं होगा, कि अपना जाएंगे मॉक देंगे। इतना था, दिमाग में ठान लिया, कोना पकड़ लिया था कि धूप बरसात कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, साला इस बार बनना है यार, अब और जलालत नहीं झेली जाएगी और यहाँ पर नहीं हो पाएगा। उधर जवाब घर पे नहीं दे पा रहे, इधर लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, बड़ा मुश्किल सा हो रहा है यहाँ पर जीना। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का वक्त निकालेंगे, टिफिन लेकर के ऊपर बस खाना खाने जाएंगे, फिर वापस आके फिर पढ़ाई शुरू, ठीक है। पानी मतलब एक तरीके से होता है ना, हम भाई लखन भाई हम 2 बार का चाय भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे लाइब्रेरी में। 10 रुपया कप आएगा, 2 बार का 20 रुपये हो गया, महीने के 600 रुपये। 600 रुपया तो आदमी ये सोचेगा कि ऑटो का किराया दे के लाइब्रेरी जाए या फिर चाय पिए। तो गर्म पानी लाइब्रेरी में आता था, उसको मिल्टन के बोतल में भर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर उसी से पी करके नींद भगाएंगे। जागना है भाई, वो कहते हैं ना गनी भाई सोना नहीं है वो वाली कहानी है। जागे रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, किसी भी हाल में पेपर फोड़ना है,
ठीक है। मेरा एक दोस्त अरविंद, हम उससे कंपटीशन लगाते थे। तो कभी, अच्छा एक और चीज़ तुमको बताऊं, अगर अपनी स्टेमिना बढ़ानी है, अगर कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है अपने आप को पुशअप करना है, तो अपने आसपास के 2-3 लोगों को अपने मन में कंपटीशन मान लो। जैसे जिस लाइब्रेरी में तुम जाते हो ना, उस लाइब्रेरी में ये देखो सबसे ज़्यादा देर तक पढ़ने वाला कौन व्यक्ति है, सबसे समझदार या बुद्धिमान कौन व्यक्ति है। मन ही मन उससे कंपटीशन लगा लो कि जितने बजे ये आता है ना, उससे पहले या उसके बराबर तो ज़रूर आएंगे। नहीं तो पता चला, सोचो खुद ही कि एक सीट होगी तो उसको मिलेगा, तुमको मिलेगा, उसी को मिलेगा क्योंकि तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। किस्मत बहुत अच्छी रही तो तुम्हारे पाले में आ सकता है, नहीं रही तो उसी को मिलेगा। मन ही मन उसके साथ हमने कंपटीशंस लगाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक पढ़ने वाला कभी भी एक पढ़ने वाले को ही अच्छा दोस्त बनाता है। पहले वो मेरे से बात भी नहीं करता था, लेकिन जब उसको भी दिखने लगा कि यार ये बंदा मेहनत कर रहा है, फिर हमारी दोस्ती हुई, हमने म्यूचुअल डिस्कशंस किए काफ़ी, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है दोनों का सिलेक्शन हुआ और एक ही डिपार्टमेंट में हुआ, जीएसटी मेरा भी, जीएसटी उसका भी। तो ये रहा कि ना, मतलब एक नाकामयाबी से कामयाबी का हमने सफ़र देखा, लेकिन उसमें मेहनत मैंने बहुत किया।